बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपोज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल IMF से इनकी मुलाकात हुई और मुआहदा कुछ तय पाए हैं, कुछ शराइत तय पाई गई हैं। वो मुख्तसर सा आपको बताते हैं जो कि अवाम के हक में है और अवाम के लिए अवाम की मुखालफत में है। ये आपने फैसला करना है कि इन्होंने फैसला दुरुस्त किया है या गलत किया है, अवाम के हक में या अवाम के ख़िलाफ़ है। यह अब आप लोगों ने फैसला करना है। हमारा फ़र्ज़ है आप तक ख़बर पहुँचाना, तस्दीकी ख़बर पहुँचाना, तस्दीक करके ख़बर को आपको पहुँचाना। नाज़रीन, इस तरह है कि IMF ने जो है 7,500 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए का टैक्स हदफ करने का इनको बोला है कि आपने 7,500 से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपया करना है। इस पे इत्तफाक भी हो गया है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम की मसनूआत पे 11% सेल टैक्स जो कि 1 जुलाई से वसूल किया जाएगा आवाम से। उसके बाद जो है पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लीवी टैक्स आयद करने का भी मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, इस तरह 11% वो और 50 रुपये ये तकरीबन 60 रुपये बनता है। तो 60 रुपये बढ़ने से 60 भी नहीं बनता है, 11% तकरीबन 22 रुपये से 22-23 रुपये से ऊपर जाता है। तो 50 रुपये 70-80 रुपये तकरीबन 70-72 रुपये ये मज़ीद पेट्रोल में 1 जुलाई से इजाफा होगा। वो लीवी तो अभी से लगना शुरू हो जाएगा। 5 रुपये फी मंथ के हिसाब से इन्होंने लगाना है लीवी टैक्स, जो कि साबका हुकूमत ने पेट्रोल की मसनूआत पे सेल टैक्स भी ख़त्म कर दिया था, लीवी टैक्स भी ख़त्म कर दिया था और 150 रुपये पेट्रोल किया। क्योंकि अगर इस बजट में अगर साबका हुकूमत ये बजट पेश करती, लाजमी पेट्रोल उन्होंने रूस से लेना था, सस्ता होना था, सस्ता मिलना था आवाम को, मज़ीद पेट्रोल की कीमत नीचे आनी थी। वैसे भी इस वक्त बैनुकामी सतह पर पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर नीचे आ रही हैं, मगर हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे ऊपर जा रही हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इनके अल्ले तलल्ले और इनकी अय्याशियाँ और इनकी फजूल खर्चियाँ वो ख़त्म नहीं हो रही, इनकी ना होनी है। और आपको इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर जो ताजिर 15 करोड़ रुपया आमदन है जिसकी, उस पर सालाना 1% टैक्स लगा दिया गया है। जो 20 करोड़ आमदन कमाता है अपनी, जो भी ताजिर है, सनतकार है, जो भी है, वो उस पर 2% सालाना लगा दिया गया है। जो 25 करोड़ आमदन है उस पर 3% लगा दिया गया सालाना, और जिसकी 30 करोड़ आमदन है उस पर 4% टैक्स लगाने का मुतालबा किया गया है कि ये आप टैक्स लगाएंगे। ये IMF की शराइत में और उनकी हदायत भी चीज़ें शामिल हैं। नाज़रीन, आप खुद अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की जो मज़दूर तबका है वो कहाँ जाएगा। वो तो ज़िंदा दरगोर हो गया। उनकी औलादें पढ़ तो सकेंगी नहीं बेचारी, वो खेल कूद में वो तो अब काम करेंगी, कहीं 100 आएंगी, कहीं 50 लेकर आएंगी तो घर का खर्चा चलेगा। उनकी औलादों से इन्होंने तालीम छीन ली, उनकी सेहत छीन ली, उनका हर चीज़, हर सहूलत उनकी शहरियों की इन्होंने छीन ली है। सिर्फ अपने लिए सहूलत रखी है। ये नफसियाती मरीज़ जिस दिन से आया है इसने यही काम किया है। नाज़रीन, आपको एक और ख़बर देंगे, पहले स्टडी को उसको देख लें कि पाकिस्तान के जिनको ये बीमार यूनिट बोल रहे हैं उनको ये फ़रोख्त करने का इन्होंने फ़ैसला किया है। पहले गिरवी रखने का फ़ैसला किया, अब पाकिस्तान के जो बड़े यूनिट हैं उनको बेचने का फ़ैसला किया है इन्होंने। ये हम आपको अब अगले व्लॉग में बताएँगे। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।